उसी में हन्ना का प्रेयर के बारे में हम सभी को अच्छी तरह पता है। पहले भी हमने काफी बार पढ़ा है और मनन किया, विचार किया। और कल मैंने इस वचन जब पढ़ा तो कई सारी बातों को जो खास करके जो हन्ना का जो प्रेयर प्रार्थना और अलग रीति से उन्होंने प्रार्थना किया और उनकी जो प्रार्थना मन से थे, दिल से थे और जैसे विशेष जहां भी विशेष हो जाता है। और प्रभु ने जैसे आप पहला अध्याय जो 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना का जो कोप को बंद किया, परमेश्वर ने हन्ना का कोप को खुद बंद किया। और उसके बाद जहां भी उनका घर के कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो सभी इकट्ठे होते हैं, भोजन खाते हैं, खुशियां बनाते हैं, तब उनकी परिवार की सदस्य आई कुछ बातों के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ एक्टिविटी द्वारा उन्हें परेशानी करते थे, दर्द देते थे, तकलीफ देते थे। और उसी दुख से कोई भी प्रोग्राम आ जाए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ हन्ना का ही होते थे और सबसे ज्यादा तकलीफ में होती थी। और लेकिन पति जरूर उनका साथ दिया और पति उनका संग लगा, लेकिन फिर भी उनका जो पति साथ होने के बाद में भी उनकी जो तसल्ली का शब्द देने के बाद में भी जो उनकी मन की जो चिंताएं, जो उनके मन की जो परेशानियां कभी दूर नहीं हुआ। और तब उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने निर्णय लिया और काफी समय में ऐसे जो परेशानी और दर्द और तकलीफ की बातें चल रहे थे, तब आखिरी समय जब उन्होंने एक बहुत बड़ी डिसीजन लिया, निर्णय लिया, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊं और प्रभु की उपस्थिति में जाके मेरे मन की सारी चिंताएं, मेरे मन की सारे व्याकुल मैं प्रभु के पास रखूं। यदि हम पढ़ेंगे तो जो पहला अध्याय उसकी 10 में ऐसे लिखा है कि वे मन से व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। यहोवा के पास गई, अपने मन की व्याकुल को लेकर प्रभु के पास गई और प्रार्थना करने और बिलख प्रभु की उपस्थिति में रोने लगी और अपनी सारी मन की और दर्द और तकलीफ, अपनी मन की सारी चिंताएं कोई समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सारी बातों को समझता है और सिर्फ समझते नहीं है और हमारी जो प्रार्थना को उत्तर भी देते हैं। और हन्ना के साथ यही हुआ, उसने अपनी मन की सारी चिंताओं को ले जाकर प्रभु को उपस्थिति में रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। और उसके बाद जो है हम पढ़ सकते हैं वो जो 11 में, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन पर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर थोड़ा फिरने ना पाएंगे। और उसने एक मन्नत भी साथ के साथ प्रभु से मांगा और प्रभु से प्रार्थना किया और अर्पण किया। और हम सभी को पता है उससे अगला वचन भी उसने जो 12 और 13 में जब हम पढ़ेंगे, और जो एली भी उनकी बातों को समझना मुश्किल हो गया, या जो याचक, जो प्रधान, जो याचक, उन्होंने भी एली की जो हन्ना की प्रार्थना को समझा नहीं, उसके दर्द को समझा नहीं, बल्कि वो बोले ये तो शराब पी रखी है, ये तो पी रखी, इस तरह की जो उनकी जो गलत गलत विचार उनका मन में आ गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसे होते है कि कुछ बात है हम सबके सामने बोलने से भी या करने से भी नहीं, सिर्फ प्रभु को उपस्थिति में हम जाकर हम प्रार्थना करना चाहिए। और सच में प्रभु हमारा हर प्रार्थना को उत्तर जरूर देंगे। मसीह में हमारा प्रयास, चाहे जो भी प्रयास क्यों ना हो, मसीह में हमारा प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका प्रतिफल जरूर हमें मिलेगा। और साथ के साथ हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर भी, हमारा प्रार्थना का उत्तर भी
प्रभु जरूर देंगे हन्ना की प्रार्थना को उत्तर। शायद मेरे जो विचार कल पढ़ते पढ़ते मैंने विचार किया, शायद अगर हन्ना पहले ही प्रभु को उपस्थिति में चला गया होता, शायद पहले ही प्रार्थना किया होता, शायद इतने दिन यह दर्द उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ता। और सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में प्रभु को उपस्थिति में गई और तभी प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुना और एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता देश के लिए, जहां के लिए फायदा हुई। और जैसे उसने प्रभु से मन्नत मांगा, उसी मन्नत को भी उन्होंने पूरा किया और उनका पति भी उनके हर बातों में साथ दिया। मेरा कहने का मतलब आज ये छोटी सी संदेश है कि हमारा मन की सारी बातें प्रभु को उपस्थिति में रखें और अपनी सारी बातें, कई बार अपने साथ रहने वाला भी अपनी परिस्थितियों को और अपनी मन की बातों को, अपनी दर्द को समझेंगे या नहीं समझेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमारा यहोवा जो हमें सृष्टि करता, हमसे जो प्रेम रखते हैं, हमसे चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, जो कोई भी क्यों ना हो, उसकी दृष्टि हर व्यक्ति के ऊपर है और सभी पर वो ध्यान देते हैं और हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। हर एक प्रार्थना को, हर एक मन की बातों को, हर एक दर्द को, तकलीफ को प्रभु को उपस्थिति में रखें और हमारी प्रार्थना को उत्तर जरूर प्रभु हमें देंगे। प्रभु इस वचन से